अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत साद बिन नबी वक़ास जो हैं कादसिया की जंग के लिए इसकी मुहिम के ऊपर जा रहे थे कि रास्ते में एक दरिया आ गया, दरियाए नील। तो ऐसा हुआ कि क्योंकि उन्हें पता था आगे से दुश्मन चैलेंज कर रहा था, वो ललकार रहा था, सामने दरिया आ गया। तो जब दरिया आ गया तो हज़रत साद बिन नबी वक़ास ने दरिया को हुक्म देकर फरमाया कि ए दरिया, तू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम को अगर रास्ता दे सकता है, ठीक है, तो हम तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं, तो हमें भी रास्ता दे दो। तो सहाबा कराम कहते हैं हमें उस वक़्त जोश आया और हमें उस वक़्त हमने जोश में आके नारे लगाए कि जब हम दरिया को पार कर गए। जब हम दरिया को पार कर गए तो पार करने के बाद फिर हज़रत साद बिन नबी वक़ास ने सब लोगों को वो मुखातिब करके पूछा कि आप में से किसी की कोई चीज़ तो नहीं रह गई? अगर किसी की चीज़ कहीं वापस रह गई है दरिया के अंदर तो आप मुझे बताओ। तो एक साहबी थे, उन्होंने फरमाया कि हजूर मेरा एक जो है ना मिट्टी का प्याला जो है ना वो रह गया है। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने दरिया को दोबारा से हुक्म दिया कि हमारा वो प्याला भी जो है ना मिट्टी का वो भी वापस करो, क्योंकि हम तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, हम तो अल्लाह के मिशन पे हैं, अल्लाह के महबूब के मिशन पे हैं। तो हमारी कोई भी चीज़ आप अपने पास नहीं रख सकते, हमें वापस कर दो। हालांकि एक मिट्टी के प्याले की क्या कीमत हो सकती है, वो अगर रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो वापस लिया। तो ये है यकीन, ये है अल्लाह ताला के ऊपर जो है ना ऐसा यकीन कि जिसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। इसी तरह की चीज़ को अल्लामा इकबाल ने भी अपने एक ख़ास अंदाज में शायद इसी तरह के वाक़ई को मद्देनज़र रखते हुए फरमाया था कि दश्त दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसी तरह की एक चीज़ को फॉलो करते हुए अगर हम तारीख़ को पढ़ें तो तारिक बिन ज़ियाद ने भी इसी तरह का एक कारनामा सर अंजाम दिया है कि जब उन्होंने दरिया को अबूर किया ना, तो उसके जो लश्कर था, उसके जो 2-3 जर्नैल थे, उनकी आपस में इन्होंने सरगोशी सुन ली, सिपाहियों की सरगोशी सुन ली कि वो कहते हैं जी कि आप इन कश्तियों को जो है ना संभाल के रख दो कि अगर दुश्मन ने हमारे ऊपर जलगार कर दी, अगर दुश्मन हमारे ऊपर काबिज हो गया, तो हम वापसी का कोई रास्ता तो होना चाहिए ना, ताकि हम इन कश्तियों के ऊपर बैठकर वापस सवार हो जाएं। तो वो तारिक बिन ज़ियाद था, वो कोई आम आदमी तो था नहीं, वो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम था, आपका पैरोकार था। उसने जब ये बात सुनी तो उसने कहा सारी कश्तियों को इकट्ठा करो। तो उन्होंने ये सोचा भी यार ये कश्तियों को इकट्ठे करवा रहे हैं इसलिए, शायद इसलिए कि इनको महफूज कर दें। तो उन्होंने कहा जी सबको इकट्ठा किया, फिर उन्होंने कहा जी आप इनको आग लगा दो। तो ज़ाहिर बात है एक जनरल है, सिपा सालार है, उसकी बात तो उन्होंने माननी है, लेकिन दिल में ये बात आई कि यार ये क्या बात हुई कि हम कश्तियों को जला दें। जब कश्तियों को जला चुके हैं ना, जब उनको देखा कि वो जो है ना जल चुकी हैं और वो डूब रही हैं और वापस दरिया के अंदर बह रही हैं, तो फिर तारिक बिन ज़ियाद ने एक ज़बरदस्त किस्म का मोटिवेशनल लेक्चर दिया और ये फरमाया कि अब हमारा रास्ता सिर्फ आगे जाने का है, वापस आने का नहीं है। हम वापस आने के लिए तो आए ही नहीं है। अगर हमें वापस आने के लिए आना था, अगर हमें पसपा होने के लिए आना था, तो ये हमारी सोच ही नहीं। हम तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। हमने सामने लोग जो हैं, वो सामने जो फौज खड़ी हुई है वो जालिम है, हमने जालिम का कला कमा करना है, हमने जालिम के सामने हथियार नहीं डालने, नहीं हमने जालिम को पीठ दिखानी है। तो हमारी तारीख में ये बात चीज़ लिखी हुई है कि उसके बाद उसी इलाके में मुसलमानों ने तकरीबन 750 साल 850 साल तक हुकूमत की, जिस एरिए को तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया। और उसके पीछे एक ज़बरदस्त किस्म की मुहिम थी, एक ज़बरदस्त किस्म का जज्बा था, एक जज्बा ईमानी था, अल्लाह ताला की ज़ात पाक के ऊपर ईमान था, हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर ईमान था। पता था कि हमारी मदद और नुसरत के लिए अल्लाह ताला जो है ना ज़रूर कोई ना कोई तमाम करेंगे, क्योंकि हम तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। आज भी अगर जज्बा ईमानी हो, अल्लामा साहब की एक और शेर याद आ रहा है कि आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमान पैदा, आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, तो आग भी ठंडी हो सकती है। कुएं में फेंके गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बचाया जा सकता है, और जो है ना छुरी के नीचे आए हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है। तो अगर आपका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पाक पर पुख्ता है तो फिर हालात का रोना मत रोइए, अल्लाह के ऊपर अपना यकीन को मज़ीद पुख्ता कर लीजिए, अल्लाह के महबूब के ऊपर अपने यकीन को मज़ीद पुख्ता कर लीजिए। कभी भी डी ट्रैक मत होइए, हमेशा अल्लाह
और उसके रसूल के ऊपर उम्मीद रखिए। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को अपने दिल में जगह दे दीजिए। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर दें। शुक्रिया।